कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार यह समय मेरे और आपके जीवन में लेकर आया ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके, सीख सके और संसार से अपने समय को अलग करके परमेश्वर का आदर कर सके। हालेलुया। मैं आप सबों को जो वचन हमने शुरू किया है उसके लिए फिर एक बार मैं आप सबों को बड़ी नम्रता के साथ विनती करना चाहता हूं कि इस वचन को जरूर गंभीरता से सुनिएगा और हो सके तो वचनों में नोट्स में लिख लीजिएगा। हालेलुया। क्योंकि ये वचन मेरा बहुत स्ट्रांग मेरी आत्मा में मुझे प्रभु की आत्मा झिंझोड़ कर बता रही है कि ये वचन बहुत सारे लोगों के जीवनों में बदलाव लाने वाला है। हालेलुया। अगर आप नकारात्मक बातों से सकारात्मकता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, इन वचनों को जरूर ध्यान देकर सुनिएगा। हालेलुया। प्रियो, हमने कल से एक नए विषय को शुरू किया है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हालेलुया। हम एक कछुए और खरगोश की कहानी जानते हैं, बचपन में हमने सुनी थी कैसे खरगोश प्राइड के साथ और बड़े एटीट्यूड के साथ उसका हंसी मजाक उड़ाते हुए कछुए का आगे तक गया और बॉर्डर पर जाकर क्रॉस नहीं किया परंतु सो गया कि मैं ये आएगा तो मैं वापस वो कूद करके वो बाजू फांद जाऊंगा और जीत जाऊंगा। लेकिन हम सब कहानी का अंत जानते हैं। हालेलुया। और प्रभु से जब मैं पूछ रहा था, प्रभु ने बहुत ही सटीक रीति से मुझे ये बात बताया, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हालेलुया। जो धीरे से और सही मार्ग पर चलता है, तरीके से चलता है, वो दौड़ को जीत जाता है। हालेलुया। हमको परमेश्वर ने एक दौड़ दौड़ने के लिए कहा है जो हमें हमारे निशाने की ओर लेकर जाने वाली है। हालेलुया। प्रियो, हम मसीही जीवन में अपने कांधे पर उस कलवरी को उठाकर हमें इधर उधर जाने के लिए वो क्रॉस नहीं दिया गया है, लेकिन उस क्रॉस का, उस कलवरी का बोझ हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम परमेश्वर के लक्ष्य की ओर बढ़ सके। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने निशाने की ओर दौड़ता चला जा। हालेलुया। हमको हमेशा ये ध्यान में रखना है, हमारा लक्ष्य यीशु मसीह है और आज उसी यीशु मसीह ने मुझे और आपको यहाँ पर लेकर आया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आमीन। जिस विषय को हमने शुरू किया है उसका कुछ अध्ययन आज के दिन में भी हम फिर एक बार करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें और भजन संहिता उसका 5वां अध्याय उसका 32 अध्याय उसके 5 से लेकर 8 वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 32 उसके 5 से लेकर 8 वचन। साम्स चैप्टर 32 वर्सेस 5 to 8। और सब लोग एक मन एक चित्त होकर जोर से हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना धर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर हमें से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है, जब मैंने अपना पाप, अपने गुप्त बातों को परमेश्वर पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पापों को क्षमा कर दिया। नाउ एज आई वॉज मेडिटेटिंग अपॉन दिस वर्ड टुडे मॉर्निंग, आज सुबह के कुछ समय में, बहुत भोर की सुबह के समय में मैं जब इस वचन पर मनन कर रहा था तो इस वचन के में ना 2 चीजें लिखी है जो प्रभु ने मुझे बताई। एक, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया। पहले अपने पापों का अंगीकार किया और जो मेरे अधर्म की बातें थी थोड़ी बताकर थोड़ी छोड़ नहीं दी कि नहीं, मैं प्रभु को ये गहरी वाली बात नहीं बताऊंगा, जो नॉर्मल पाप है वो बताऊंगा, गहरे पाप नहीं बताऊंगा। नो, द वर्ड ऑफ गॉड सेज व्हेन यू कन्फेस योर सिंस बिफोर गॉड, pour out everything whatever is in your heart and on your mind. Amen. जो कुछ भी आपके हृदय और मन में है सब कुछ खोलकर परमेश्वर के सामने रख दीजिएगा। मैं आपको बताऊं, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स परमेश्वर आपको आपके तकलीफों से नजात दिला सकता है। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स। कई बार
ऐसे गवाहियों को मैंने सुना है कि उन्होंने सच्चे हृदय सच्चे मन से प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार किया और वो प्रार्थना करके उठे और उनको फोन कॉल्स आए कि उनकी समस्या समाप्त हो गई है। हालेलुया। अगर उनके साथ परमेश्वर ये कर सकता है तो वो मेरा और आपका परमेश्वर भी है। हालेलुया। क्या यहोवा के लिए कोई बात कठिन हो सकती है? नहीं हो सकती। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद क्या कहता है कि प्रभु, जब मैंने अपना पाप तेरे सामने प्रकट किया और अपना अधर्म भी नहीं छुपाया, सब कुछ तुझे बता दिया और ये भी अंगीकार किया कि प्रभु, मैं केवल इन पापों को तुझे गिना नहीं रहा हूं, परंतु मैं अपने अपराधों को अंगीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि मुझसे पाप हुआ है। जब मैंने ये सब तीनों बातें कर ली, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हालेलुया। केवल पापों को मानना नहीं है, उनको स्वीकार करना है, उनका अंगीकार करना है। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है, जैसे ही उसने परमेश्वर के सामने अपराधों को कबूल किया, पापों का अंगीकार किया, परमेश्वर ने उनके अधर्म और पापों को क्षमा कर दिया। हालेलुया। हम सोचते हैं कि प्रभु को सब मालूम है, तो बार बार हम प्रभु के सामने क्यों जाए और बताएं। प्रभु तो अंतर्यामी है पास्टर, आप ही तो सिखाते हैं कि वो मन की बातों को जानता है, हृदय की बातों को जांचता है। उसके बावजूद भी परमेश्वर ने कहा है कि तुमको अपने मुख से अंगीकार करना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि विश्वास के लिए मुख से अंगीकार किया जाता है। अगर आप विश्वास करते हैं कि जब आप कन्फेस करेंगे और परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा करेगा, तो आपको अंगीकार भी करना पड़ेगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। हालेलुया। इसीलिए ऐसे समय को ढूंढे जब परमेश्वर आपको मिल सकता है। तो क्या प्रभु का कोई फिक्स टाइम है? क्या नहीं। परमेश्वर इज ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंस गॉड। हालेलुया। वो हर समय हर स्थान पर है, लेकिन आपसे वो रोज बात करता है। लेकिन आप दुनिया की चकाचौंध और भीड़ भड़के में इतना फंस चुके हैं, उस क्राउड में इतना फंस चुके हैं कि आपको प्रभु की वाणी सुनाई ही नहीं देती। इसीलिए प्रभु चाहता है ऐसे एकांत के समय को आप और मैं चुने, जहां हम प्रभु के सामने अपने हृदय की बातों को खोल कर रख सके और परमेश्वर हमें क्षमा करने की, परमेश्वर की सुवाणी को हम सुन सके। हालेलुया। आमीन। और तब वचन कहता है, अगर उस समय जब आपका प्रभु के साथ समय बना हुआ है, अगर बाढ़ भी आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, कोरोना आ जाए, कोरोना आ जाए, कुछ भी क्यों ना आ जाए, प्रभु आपसे वायदा करता है वो कोई भी हानि मेरे भक्त के पास नहीं पहुंचेगी। हालेलुया। क्या अद्भुत, कितना कितना सच ऑसम कमिटमेंट ऑफ गॉड। क्या वाचा है परमेश्वर की। आमीन। क्या वायदा किया है परमेश्वर ने मुझसे और आपसे, लेकिन हम इसे गंभीरता से नहीं लेते। ये बड़े दुख की बात है। आमीन। आगे का वचन कहता है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर हमारे छिपने का स्थान है। संकट के समय में वो हमारी रक्षा करने वाला हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। हम गीत गाते हैं, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु। हालेलुया। संकट के समय में वो हमारी रक्षा करता है और उसके छुटकारे का गीत, उसके उद्धार के गीत, उसके स्तुति के गीत, उसके आराधना के गीत हमें चारों ओर से घेर लेते हैं और शत्रु हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना है तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। जब आप ये ऊपर के पांचवें वचन को, छठवें वचन को जब आप कबूल करते हैं, जब आप अपने समय को परमेश्वर के साथ बिताते हैं, जब आप आपका अधर्म और अपने पापों को उसके सामने प्रकट करते हैं, जब आप अपने एकांत का समय परमेश्वर को बलिदान करते हैं, वचन कहता है तब वो आपको 4 बातें प्रदान करता है आशीष के रूप में। नंबर 1, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। नंबर 2,
जिस मार्ग में तुझे चलना है मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। नंबर 3, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। और नंबर 4, मैं तेरी बातों को सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। सो जब हम 5 और 6 वचन का पालन करते हैं, प्रभु 8वें वचन में हमें बुद्धि, अगुवाई, कृपा और सम्मति देता है, परमिशन। हालेलुया। पर प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आपको बताते वक्त मेरा मन इतना आनंदित हो रहा है, क्योंकि मैं भी जब आपको बताता हूं तो बहुत सारी चीजें मैं भी परमेश्वर से सीखता हूं। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। खुदावन, प्रभु यीशु नासरी के सुंदर, पवित्र और मीठे नाम में मैं आपका धन्यवाद देता हूँ राजा। प्रभु जी, इस समय हम सब अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया, उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीष दे। प्रार्थना करते उन तमाम भाई बहनों के लिए जिनको प्रार्थना की जरूरत है। प्रभु उनके फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, हर प्रकार के कमजोर क्षेत्र में उनकी सहायता और मदद करे। प्रभु परमेश्वर पिता, अपनी वाणी से उनसे बातचीत करिएगा राजा। प्रभु उनके गुनाहों को क्षमा करिएगा राजा, ताकि फिर एक बार वे तेरे राज्य के गवाही के बर्तन बन सके। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, इस समय जो वचन तू हमें दे रहा है उसको समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। इस समय हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं राजा, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। विश्वास करता हूं कल जो विषय हमने अध्ययन करना शुरू किया है, प्रभु जरूर उसके द्वारा आपको आशीष देगा। आमीन। कल हमने व्यवस्था विवरण 7, 21 और 22 का अध्ययन किया था, और कुछ लोगों ने मुझे आज फोन करके कहा कि परमेश्वर ने उन्हें बड़ी आशीष दी इस बात को समझने के लिए कि प्रार्थना का उत्तर हर बार फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में या हाथों हाथ नहीं दिया जाता। कई बार हमारे शत्रु को परमेश्वर हमारे सामने से धीरे 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 निकालता है, लेकिन वो शत्रु के धीरे धीरे निकलने में कई बार हमारी कंडीशन बैड टू वर्स्ट होते चली जाती है, और हम ये सोच रहे होते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया है तो हम सब जानते हैं वो अपने वायदे से मुकरता नहीं है। वो कहता है मैं धीरे धीरे तेरे सामने से शत्रु को निकालूंगा। एकदम से कई बार हम खत्म कर देते हैं, शत्रु सामर्थ के साथ वापस आएगा, क्योंकि हमने कल देखा कि वो नए बल के साथ आएगा और तुम्हारी हानि कर देगा। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर ये जो 7वां वचन, उसके 21 और 22 वचन हमने पढ़े हैं, जहाँ परमेश्वर इजराइलियों से बोल रहा है कि अब आपके जीवन में उन्नति और विजय के क्षेत्र में आपको शत्रु से वाद विवाद करने की जरूरत नहीं है। हम शत्रु से लड़ झगड़ रहे, कोई जरूरत नहीं, उसको इतना भाव देने की जरूरत नहीं है। अगर आज आप शरीर में बीमार है, प्रभु की ओर ध्यान दे। कर्जे में है, प्रभु की ओर ध्यान दे। अगर आपकी परिस्थितियां बिकट है, प्रभु की ओर ध्यान दे। उसके तरफ घूमकर टाइम पास करते हैं, क्योंकि आप उससे अपने बल से जीत नहीं सकते। आपको परमेश्वर के सामर्थ्य की जरूरत होती है। इसीलिए याकूब 4:7 कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। यहाँ पर इजराइलियों को परमेश्वर बड़ी सुकून के साथ बता रहा है, बड़े सटीक तरीके से बता रहा है कि अब आपके जीवन में उन्नति और विजय के क्षेत्र में आपको वाद विवाद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है पास्टर साहब? क्योंकि हमने कल व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय उसका 21 वचन पढ़ा था, जिसमें वो कहता है कि उनका भय न खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे बीच में है। हालेलुया। और जब परमेश्वर आपके साथ है या आपके मध्य चल रहा है या आपके बीच में है, तो आपको उन्नति और विजय से विजय की ओर बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता है। हालेलुया, आमीन। इस बात को समझिएगा। हाँ, शत्रु का भय आप पर रहेगा तो आप फंस जाएंगे, लेकिन शत्रु का भय न खाना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में हूँ, ऐसा वचन में हमसे वायदा किया गया है। हालेलुया। बट नाउ व्हाट इज इन डिबेट? See, you don't have to debate with the devil or the Lord for your victory or for your progress of your life, you know. आपको इस बात के लिए डिबेट नहीं करना है, वाद विवाद नहीं करना है कि मेरी उन्नति कब होगी, मैं विजय से विजय की ओर कब बढ़ूंगा। ये आपका टॉपिक होना ही नहीं चाहिए। बट अगर आपको डिबेट करना है तो डिबेट कहाँ पर आता है?
एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ आता है? फिर पास्टर साहब आप बोल रहे हैं कि आपको अपने विजय के लिए, आपके उन्नति के लिए प्रभु के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है या शत्रु से वाद विवाद करने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर आपको विजय देगा ही। हालेलुया। नंबर 1। नंबर 2, कई बार आशीषें जब हमको नहीं मिलती है तो हम डिबेट मोड में आ जाते हैं। हमारी प्रार्थनाएं जब अनसुनी हो जाती है, हम ऐसा सोचते हैं कि वो अनसुनी है, पर वो अनसुनी नहीं होती है। वो एटमॉस्फेयर में मिलकर प्रभु तक पहुंचा दी जाती है, स्वर्गदूत उसे पहुंचा देते हैं। हालेलुया। तो फिर पास साहब आशीषें क्यों नहीं आती? सी, वाद विवाद का जो, अगर वाद विवाद की बात है, डिबेट की बात है, तो डिबेट इस शब्द पर आकर रुक जाता है, समय, टाइमिंग पर, कि पास साहब 10 वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं, आप इतना अच्छा वचन दिया, पर हमारे जीवन में तो कुछ भी बदलाव नहीं आया, हम तो बद से बदतर हो गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। वाद विवाद का विषय आता है समय। आमीन। परमेश्वर से हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे समय में आशीष दे, और इसीलिए सारी समस्याएं धर्मी के जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं। हालेलुया। द प्रॉब्लम और द टॉपिक ऑफ द डिबेट शुड बी एक्चुअली टाइमिंग, which will take you from victory to victory and success to more success. हालेलुया। समय अगर हम प्रभु को दे, जिसने हमें 7:22 में ये कहा कि मैं तेरे सामने से शत्रु को धीरे धीरे निकालूंगा, इंस्टेंटली निकालूंगा, ये नहीं कहा गया है। इमीडिएटली उनको मैं सत्यानाश के गड्ढे में डालूंगा, ऐसा नहीं कहा है। धीरे धीरे, लिटिल बाय लिटिल कहा गया है प्रभु के लोगों। इस बात को सीखिएगा। अगर लिटिल बाय लिटिल है, इसका मतलब स्पीड से नहीं होगा, समय लगेगा, उसके लिए समय लगेगा, और उसके लिए मुझे और आपको धीरज को थाम कर रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। भजन संहिता उसका 84 अध्याय उसके 11वें वचन का दूसरा भाग हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 84 वर्स 11। भजन संहिता उसका 84 अध्याय उसका 11 वचन कहता है, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु न रख छोड़ेगा। हालेलुया। चाहे वो अपने आपके परिवार में किसी व्यक्ति की बीमारी हो, चाहे वो पैसे की तंगी हो, चाहे वो मानसिक संतुलन आपने खो दिया हो, चाहे आपको बहुत अधिक गुस्सा आता हो, लेकिन परमेश्वर का वायदा सटीक है जो भजन 84:11 में कह रहा है, जो लोग खरी चाल चलते हैं बाबा, उनसे वह अर्थात परमेश्वर कोई भी अच्छी वस्तु न रख छोड़ेगा। हालेलुया। आमीन। क्या अद्भुत वचन है। आमीन। हमको दूसरा भाग बहुत अच्छा लगता है, ताली भी बजाते हैं लोग। उनसे वह कोई अच्छी वस्तु नहीं रख छोड़ेगा। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तूने हमें बड़ी आशीष दी, तू हमें संसार की सारी आशीषों से भरने जा रहा है। वेरी ट्रू, परमेश्वर जरूर ये करने जा रहा है, लेकिन उससे पहले का भाग इज मोर इम्पोर्टेंट। द वर्ड सेज, जो लोग खरी चाल चलते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। यू हैव टू बी विद द लॉर्ड। आमीन। वचन कहता है जो खरी चाल चलते हैं, और खरी चाल चलने के लिए खरे परमेश्वर के साथ चलना पड़ता है, ना कि खोटे परमेश्वर के साथ। हालेलुया। वचन के परमेश्वर के साथ आपको चलना पड़ता है, ना कि बोल वचन के परमेश्वर के साथ। आमीन। लेकिन अक्सर कलीसिया इन अंतिम दिनों में भरमाने वाली उस ताकत के पीछे चली जा रही है, जो आपको दिखाती तो है कि ये वचन है, पर एक्चुअली वो भरमाने वाला झूठा वचन है। वो जीवित और दोधारी तलवार के समान प्रबल वचन नहीं है। हालेलुया। यू नीड टू आस्क गॉड इन योर पर्सनल प्रेयर्स कि प्रभु जब हम लोगों के वचन को सुने तो उसके द्वारा तो हमको कायल करना, हमारे जीवन में बदलाव लाना प्रभु, जिसके द्वारा हम जान सके कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। अरे करके तो आप देखिए प्रभु के लोगों, और देखिए फिर कैसा आपको इतना सुकून मिलेगा जो आपने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा। वचन कहता है जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई भी अच्छी वस्तु न रख छोड़ेगा। हालेलुया। दैट मीन्स victory and success is not a hope so products, right, or hope so thing, but it is assured gift of God. It is assured through one verse which is written in the book of Psalms chapter 84 and verse 11. Hallelujah. अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। वचन कहता है आपकी विजय और आपकी उन्नति ये होप सो प्रोडक्ट नहीं है कि एक दिन हमको कभी ना कभी
मिल ही जाएगा। नहीं, कभी ना कभी तो दिन आएगा, अपना भी दिन आएगा ब्रदर। अरे बॉस, अपना एक समय आएगा, परमेश्वर हमको जरूर आशीष देगा। नो 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 नो, बाइबल सेज इट इज नॉट एप्लीकेबल इन द एरिया ऑफ विक्ट्री एंड सक्सेस। हालेलुया। ये जो बातें हैं, आपकी विजय और आपके उन्नति, आपका सक्सेस जो है, ये भजन संहिता 84:11 के द्वारा पूर्ण होते हैं, जो कहता है, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु न रख छोड़ेगा। हालेलुया। एज सिंपल एज दैट। अगर आप खरी चाल चलते हैं तो कोई भी शत्रु की लोमड़ी आपको रोकने में सफल नहीं होगी। हालेलुया, आमेन। प्रिय, परमेश्वर के वचन में इतनी गहराई है कि हमको कई बार समझने के लिए बहुत कठिन हो जाता है। बट एट द सेम टाइम the word of God is so simple to understand that anybody can go through it. Hallelujah. परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे। इसका अर्थ क्या है? विक्ट्री एंड सक्सेस। Amen. See, victory and success is not the hope so product. Amen. जैसा कि मैंने आपको बताया, परमेश्वर क्या कह रहा है इस वचन के द्वारा? इसका अर्थ है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बहुत अधिक पसंद करता हूं। दैट मीन्स यू आर हाईली फेवर्ड बाय गॉड, यू आर पावरफुली फेवर्ड बाय गॉड। नंबर 2, वो अलौकिक दानों और वरदानों से तुम्हें भरता है। सुपरनैचुरली यू आर ऑलरेडी गिफ्टेड, यू आर सुपरनैचुरली गिफ्टेड प्रोडक्ट इन द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। आप एक अलौकिक पसंद से भरे हुए हो। एंड थर्ड इज सुपरनैचुरली गिफ्टेड। हालेलुया। यू ऑल आर supernaturally gifted. That is what the word of God says. Amen. So there are 3 things which is assured in 84:11, which says, number 1, you are powerfully favored by the Lord or the kingdom of God. Number 2, you are spiritually gifted by the kingdom of God. And number 3, you are abundantly successful. हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को आपको समझने में सहायता करे। देखिए, जब आप परमेश्वर के साथ खरी चाल चलते हैं, तब परमेश्वर ना केवल आपको पावरफुली फेवर्ड करता है, ना केवल आपको सुपरनैचुरली गिफ्टेड करता है, बट द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, अब वो आपको अबंडेंटली सक्सेसफुल, बहुतायत से आशीष पाने की आज्ञा भी देता है। हालेलुया। अद्भुत वचन, अद्भुत वचन, अद्भुत वचन है प्रियो। परमेश्वर किसी मनुष्य के द्वारा जब बात करता है, उसको गंभीरता से लेना सीखे, क्योंकि वो मैंटल उस समय उसके सिर पर पाया जाता है। हालेलुया, आमेन। लेकिन अब इसके दूसरे तरफ की बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो मैंने अच्छी बात आपको बताई कि आपको पावरफुली फेवर्ड करता है प्रभु, आपको सुपरनैचुरली गिफ्टेड करता है और आपको अबंडेंटली सक्सेसफुल भी करता है। आमेन। तो एक कॉइन का ये एक साइड हो गया। अब मैं आपको दूसरा साइड बताता हूँ। भजन 84:11 में हमने देखा कि प्रभु की कोई भी बात, अच्छी बात परमेश्वर न रख छोड़ेगा, अर्थात सफलता, संपन्नता, दान वरदान, सब कुछ परमेश्वर हमें देगा, लेकिन आपके विचार और आपकी गति से नहीं। नॉट टू बी एट your rate and your speed time with think it should be. Amen. See, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर भजन 84:11 में कहता है कि आपकी सफलता, संपन्नता, दान वरदान, सब कुछ परमेश्वर आपको देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसका वायदा उसने आपसे किया है और हम सब जानते हैं वो अपने वायदे से मुकरता नहीं है। वो सब कुछ आपको देगा, आपके लेकिन द बिगेस्ट प्रॉब्लम, हम चाहते हमारे समय से, लेकिन वो आपको आपके विचार और आपकी गति से नहीं देगा। आमेन। तो कैसे देगा? सी, नॉट टू बी, ही विल नॉट गिव यू दिस ब्लेसिंग्स at the rate and the speed that you think it should be. Amen. आप जिस गति से चाहते उस गति से वो आशीषें नहीं देगा। Amen. क्योंकि उसने वचन में कह दिया है ड्यूटरोनॉमी 7 में कि मैं तेरे सम्मुख से
हर एक जातियों को धीरे धीरे निकालूंगा, लिटिल बाय लिटिल निकालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर जल्दबाजी का परमेश्वर नहीं है, लेकिन दुख की बात है कि हमको बड़ी जल्दी पड़ी हुई है हर बात की। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बरकत दे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। आइए अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार अद्भुत समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। सचमुच तूने जो बताया है प्रभु, वो हमारे जीवन के लिए एक प्रकाशन की बात है राजा। प्रभु जी, हम अपने जिम्मेदारी को तेरे राज्य के प्रति समझ सके ऐसे सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस प्रार्थना को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर फिर एक बार आप सबों को बरकत और आशीष दे। अगले बार हम फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करना न भूलें। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।